इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ ये झांकी जा रही है। ये झांकी जा नहीं रही, ये देश के हुक्मरान को बता रही है कि आंदोलन कैसे होता है, संघर्ष कैसे किया जाता है। ये पूरा काफिला है यहाँ से वहाँ तक, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। शुरुआती दिन से मैं बात करना चाहूँगा राकेश बिश्नोई साहब से। राकेश जी, झांकी तो बहुत बड़ी है, मोदी रूपी लंका में प्रवेश कर रहे हैं आज आप, ये बैरिकेड खोले जा रहे हैं, कैसी भावना है? ये किसान संगठनों की चेतावनी थी कि देश के अंदर ये पर्व 36 बिरादरी मनाती है और दिल्ली किसी बाप की जागीर नहीं है। हम एक ही कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि इस पर्व के अंदर किसान शामिल होगा, मजदूर शामिल होगा, पूरे देश का हर तबका शामिल होगा, जिसको सरकार रोक नहीं सकती। आज आप देख रहे हो सरकार ने घुटने टेक कर बैरिकेड खोलने का काम कर रही है। जो बैरिकेड्स किसानों के सामने सरकार द्वारा लगाई गई थी वही सरकार आज नाक रगड़कर वापस बैरिकेड्स खोल रही है और किसानों के लिए जाने के रास्ता मिल रहा है। रास्ता तो मिल जाएगा साहब, लेकिन वापस आएंगे यहीं पे बैठ जाएंगे। फिर इस झांकी का सिर्फ आपको मान्यसर तक की परमिशन मिली है, आप तो कह रहे थे हम लाल किला में जाएंगे, लाल किला के रिंग रोड पे परेड करेंगे। किसान संगठनों का जो घोषणा थी उसके मुताबिक सारे कार्यक्रम तय। 2 तारीख की कॉल दी गई है किसान संगठनों की कि सदन का घेराव किया जाएगा, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा और पुलिस प्रशासन के बीच में कुछ चीज़ों के लेकर सहमति हुई थी। जो रूट दिए गए वहाँ पे सारे जत्थे अपने हिसाब से झांकियाँ प्रदर्शन करेंगे। इनकलाब तो हो चुका है, अब कल क्या लगता है कब तक फैसला आने की उम्मीद है? हमारा एक ही कहना है कि जब तक 3 कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वो सरकार को देखना है सरकार कब तक घुटने टेकती है, लेकिन केंद्र की सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। किसान ने पहले भी ये कहा है कि 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे। संशोधित की बात को किसान नहीं मान रहा है, आज भी नहीं मान रहा, कल भी नहीं मान रहा है। सरकार समय रहते हुए जागेगी और किसानों की बात सुनेगी। उम्मीद हम भी ऐसी ही कर रहे हैं कि समय रहते जाग जाए और ये कानून वापिस हो। ये कानून वापिस होना ही पड़ेगा। हाथ में तिरंगा है, देश की बेटियां भी मैदान में हैं। कहां से आए हैं आप? मैं हरियाणा से, भिवानी से। काफी दिन पहले भी मैं आपको देखा था, हमने दिखाया भी था। एक चीज बताइए, आंदोलन में ट्रैक्टर आप लेके जाएंगे या इसी तरीके से बैठ के? नहीं, हम लेके जाएंगे। ये तो हम वैसे ही बैठे हैं, एक बार हमारे भाई पीछे बैठे हैं, फिर हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहोगे देश के हुक्मरान को? देखिए, ये सबसे बड़ा त्योहार है देश का। चाहे बेशक इतना ज़्यादा हमने जन्म लेने के बाद में आज़ादी की लड़ाई तो हम नहीं देख पाए, लेकिन ये हम जरूर देखेंगे और ये जीतेंगे जंग। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, हाथ में तिरंगा आज भी है इनके। सोचने की बात है कि ये किसान कहीं से आतंकवादी तो नहीं दिख रहे। गौरी शंकर जी भी मेरे साथ है। गौरी शंकर जी, इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70-72 साल की आज़ादी के बाद जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था, आज पूरे देश ही नहीं विश्व देखेगा इस झांकी को, इस रैली को। और निश्चित तौर पर जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक घरों को नहीं जाएंगे। ये हमारे मोदी जी भी देखेंगे क्या झांकी को? मोदी जी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और मोदी जी का होश उठ गया है। आज का जो किसानों का, माताओं का, बहनों का, जवानों का जोश देख करके ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर सरकार हारेगी और किसान जीतेगा। और आप जैसे मैं कहना चाहता हूं कि किसान लाल किले पर जाना चाह रहा था, लेकिन किसान संगठनों की राय बनी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में किसान लाल किले पर जाएगा। ये किसान यहाँ बैठे हैं, ये किसान यहाँ नहीं रुकेगा। अगर काले कानून नहीं लिए गए तो दिल्ली के अंदर जाएगा, लाल किले पर जाएगा। लाल किले के ऊपर भी जाना है। लाल किला ज्यादा दूर नहीं है। अब ये अलग अलग प्रकार की झांकियों से ये लोग बता रहे हैं। इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि यहाँ हर प्रकार की चीज है। इस चक्की के अंदर गेहूं पीसती ये महिलाएं बता रही है कि ये आंदोलन कैसा है।
इस आंदोलन की इस पूरी खूबसूरती को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, इन लोगों को कभी आतंकवादी बोल दिया गया, कभी कुछ बोला गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इनको देखकर क्या गोदी मीडिया सही कह रही है? गोदी मीडिया के कहने से नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। पूरा भारत आज एकजुट है, लेकिन देश के हुक्मरान को चिंता नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से हैं आप? हरियाणा से। क्या संदेश दे रहे हैं? हाथ में हरियाली है। संदेश यही है कि आपस में जो भाईचारा है, ये गोदी मीडिया कितनी भी दूर रहे, लेकिन जब भाईचारा सब इकट्ठा हो जाता है तो किसी गोदी मीडिया की, किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। और कितने मजबूती से वो लड़ सकते हैं, कितने शांति प्रिय ढंग से लड़ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, ये मैसेज उनको जा रहा है। ये मैसेज देने की बात है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा जागरूकता लाई गई है। जागरूकता, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर जिंदाबाद। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी कहूं मान ले, नहीं तो बोरी बिस्तर बांध ले। ये लोगों का जोश है। इस जोश के अंदर वो बता रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जा रहा है। ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये लोगों को जीने का एक नया सलीका दिखा रहा है। ये आंदोलन बता रहा है कि जब जब देश में तानाशाही सरकार होगी, ये किसान इसी प्रकार से, ये अन्नदाता इस प्रकार से अगर आएंगे तो आप देखिए, सोचिए, पूरा लंबा काफिला है ये। इस लंबे काफिले के अंदर हर प्रकार से हर स्टेट के लोग हैं, पूरे प्रांत, पूरा भारत आज एक जगह जुट हो चुका है। ये परेड के अंदर कोई डफली है, डफली वाले भाई साहब कुछ बजाओगे क्या? अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे टुकड़े टुकड़े है कौन? टुकड़े टुकड़े है कौन? मोदी साहब कौन? टुकड़े टुकड़े है। ये लोग बता रहे हैं, ये आंदोलन करने का एक नया तरीका है। ग्रामीण परिवेश के ये लोग सत्ता और हुक्मरान को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ अपनी किसानी जमहूरियत नहीं, ये हर तानाशाह को एक सबक देना चाहता है। ये आंदोलन बताएगा, और आज शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला ये आंदोलन है। इससे बड़ा आंदोलन इस भारत की धरती पर आज से पहले नहीं हुआ। हुए हैं आंदोलन, बहुत हुए हैं, लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। 2 महीने का समय, 60 दिन ये अन्नदाता इस हाईवे पे सो रहा है। चारों धाम बोलूं तो चारों धाम की यात्रा हम लोगों ने भी आपको करवाई थी, लेकिन अब ये जो झांकी निकलने वाली है, ये झांकी देश के लिए एक नई दिशा तय करेगी।